उनके खत और आप की 187वीं कड़ी 187th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। एपिसोड 184, 185, 186 में जो लेटर मैंने पढ़ा, गुरु भक्ति, प्रदर्शन और असलियत, उसकी उर्दू काफ़ी मुश्किल थी। उसी को सरल भाषा में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और क्योंकि ये लेटर लंबा है तो इसको भी मैं 2 भागों में ही पढ़ूँगा। ये लेटर इतना सीरियस है, इतना प्रोफाउंड है, इतना डीप है कि अगर ये इसमें वर्ड्स समझ में ना आए तो आप लेटर को नहीं समझ पाएंगे। भले ही उसका क्या वो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ लें, लेकिन पूरा लेटर आप नहीं समझ पाएंगे। मैं नहीं समझ पाया क्योंकि इसकी उर्दू इतनी टफ है। लीजिए, सुनिए। गुरु भक्ति, प्रदर्शन और असलियत। लोग अक्सर गुरु की भक्ति का दम भरते हैं और उसकी अजमत यानी श्रेष्ठता को प्रकट करने का दावा करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में अपनी अजमत का, अपनी श्रेष्ठता का डंका पीटने की फिक्र में रहते हैं। गुरु के प्रति अपनी मोहब्बत या अपने प्रति गुरु की मोहब्बत के अफसाने इस अंदाज से पेश किए जाते हैं कि देखो मेरी क्या हैसियत है। यह खुदनुमाई आत्म प्रदर्शन का अभिमान इस हद तक पहुंचता है कि खुद को इशारे से गुरु से भी बड़ा साबित किया जाने लगता है और इसे मोहब्बत की इंतहा समझा जाता है कि ए महबूब, तुम तो बस यूं ही निहायत मामूली शख्स हो या थे। ये तो कहो मेरी मोहब्बत या मेरे प्रति तुम्हारे रुझान ने क्या से क्या बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस तरह की खुदनुमाई और खुद परस्ती के हजारों दर्जे हैं और इनकी बेशुमार मिसालें हैं। खुद को खुदा की खुदाई का ऑब्जर्वर, एग्जामिनर नियुक्त करने की मिसाल तो बहुत आम है कि अगर तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। इसमें खैर कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि खुदाई का दावा करने वालों की आज के ज़माने में कमी नहीं। अतः सही और गलत का फ़र्क कर सकने का मादा हर इंसान में ज़रूर होना चाहिए। खराबी वहाँ पैदा होती है जब असली गुरु या खुदा मिल जाने पर भी खुदनुमाई की प्रकृति और अदा ऐसी सूरत अख्तियार करती है, ऐसी सूरत अपनाती है कि उसकी जड़ खोदना एक सचमुच अच्छे गुरु के लिए ख़तरा बन जाती है और उसके सब किए धरे पर पानी फिर जाने की हालत पैदा हो जाती है। मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो खुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती, और ये कीमत अदा करना ऐरे गैरे का जिगरा कैसे हो सकता है। मोहब्बत की निहायत तंग गली में 2 का एक साथ गुजर मुमकिन नहीं। अक्सर मोहब्बत और गुरु भक्ति का दम भरने वाले लोग गुरु को ख़त्म कर, मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो खुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती। ये कीमत अदा करना ऐरे गैरे का जिगरा भला कैसे हो सकता है। मोहब्बत की निहायत तंग गली में 2 का एक साथ गुजर मुमकिन नहीं है। अक्सर मोहब्बत और गुरु भक्ति का दम भरने वाले लोग गुरु को ख़त्म कर उसकी जगह
खुद को अपने आप को शीघ्र कायम करने के लिए बेचैन रहते हैं। शाज़ व नादिर यानी बहुत ही दुर्लभ किसी बड़े खुशकिस्मत गुरु को कभी ऐसा शागिर्द कहीं मिल जाता है जो खुद को ख़त्म करके अपने गुरु को शाश्वत रूप से जिंदा रखे और महज केवल उसका नुमाइंदा बनकर इस लाजवाब इल्म व फ़न के सिलसिले को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है, जिसकी नुमाइंदगी खुद उस खुशकिस्मत गुरु की शख्सियत की रूह रवा का कुल हिसाब होती है। भला ऐसे गुरु और ऐसे शागिर्द के रिश्ते का रहस्य कौन और कैसे बतला सकता है? ये तो बस सीना दर सीना फैज़ रवानी की दास्तान है। मोहब्बत बेशक अजीम शय है। हिंदी के 2.5 और उर्दू या अंग्रेज़ी के 4 वर्ड्सों को विशेष रूप से अरेंज करने की मंजिल मकसूद तक रसाई यानी पहुँच के इल्म व अक्ल के हुसूल कहते हैं प्राप्ति को, बालातर मकाम विद्या और बुद्धि की उपलब्धि से उच्चतर स्थान तक बेहतर रहनुमा है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मोहब्बत बेशक निसंदेह एक अजीम शय है, निसंदेह एक श्रेष्ठ वस्तु है जो हिंदी के 2.5 और उर्दू और अंग्रेज़ी के 4 अल्फ़ाबेट्स को विशेष रूप से अगर लिखा जाए तो मिलता है और जो मंजिल मकसूद यानी लक्षित गंतव्य तक पहुंचने के लिए उच्चतर पथ प्रदर्शक है। जो ज्ञान हमको किताबों से मिलता है उससे श्रेष्ठ ज्ञान हमको मोहब्बत से मिलता है। आगे, मगर बजाते खुद यानी अपने आप में मंजिल मकसूद नहीं है मोहब्बत। इसकी व्याख्या में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं। संक्षेप ये कि इल्म व अक्ल की रसाई की आरंभिक रूहानी मंजिल तो ये है कि बेटा बेटी, माँ बाप, शौहर बीवी, गुरु शागिर्द वगैरह खुद उनकी हैसियत में नहीं बल्कि अपने लिए ही प्यारे होते हैं। मैं इस आलम फ़ानी के तमाम रिश्तों को निभाकर आखिर क्या हासिल करूँगा यदि ये मुझे खुद अपने को हासिल करने में मददगार साबित नहीं होते। जानवर की शक्ल लेकर पैदा होना और जानवर की तरह ही मर जाना इंसानियत की तौहीन है, अपमान है। इल्म व अक्ल ही इसकी तरदीद यानी खंडन करते हुए रूह यानी खुद की तलाश में असबात की जगह अहमियत का इशारा करते हैं। असबात कहते हैं मैथमेटिक्स में जो पॉजिटिव साइन और धन का चिन्ह होता है और जो ऋण का चिन्ह होता है, असबात धन चिन्ह को कहते हैं और नफ़ी ऋण के चिन्ह को कहते हैं। इल्म व अक्ल ही इसकी तरदीद यानी खंडन करते हुए रूह यानी खुद की तलाश में असबात की जगह नफ़ी की अहमियत का इशारा करते हैं। अच्छा, मतलब आध्यात्मिकता में माइनस के चिन्ह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। माइनस करते जाओ, अपने आप को माइनस करते जाओ, अपने अंदर माइनस करते जाओ, बजाय धन के चिन्ह की यानी जोड़ने के। खुद को हासिल करने का बेहतर तरीका खुद का खो जाना या मिट जाना या भूल जाना है। खुदी का इख्तिमाम यानी खुदी की समाप्ति खुदाई की पहचान है और इसी सिलसिले में आगे मोहब्बतनामे यानी प्रेम के ऊपर लेटर्स या आर्टिकल्स लंबे प्रशिक्षण के अध्याय खुलते हैं कि खुद फरामोशी यानी अपने आप को भूल जाना मोहब्बत की पहली दलील है। इसके आगे अगले अंक में पढ़ूंगा। आप सभी को
दिन की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।